हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास ज्योति गुप्ता इंग्लिश टीचर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं कि किसी भी क्रिया के लास्ट में आपको आईएनजी जोड़ना हो, किसी भी क्रिया की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आपको आईएनजी जोड़ना हो, तो आईएनजी जोड़ने के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको मालूम नहीं है या आपको मालूम है भी तो भी मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, तो उन सभी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो बहुत ही बेसिक नॉलेज है इंग्लिश सब्जेक्ट का कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जोड़ना होता है तो आपको सोचना पड़ता है कि कैसे आईएनजी जोड़ेंगे, क्या हटाएंगे, क्या जोड़ेंगे। तो किसी भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से वो बन जाता है क्रिया का फोर्थ फॉर्म, क्योंकि मेन वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं: फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। एंड चारों फॉर्म याद करना पड़ता है और ट्रांसलेशन करने के लिए, जो ट्रांसलेशन में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, चौथा जो फॉर्म है आईएनजी फॉर्म क्रिया के, तो किसी भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में आईएनजी जोड़ने का कुछ नियम होता है। तो आइए हम वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ने के नियम को सीखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये बुक है ग्रामर की, और यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ना, यानी किसी भी क्रिया के लास्ट में आईएनजी जोड़ने का नियम आप सीखने जा रहे हैं। तो चलिए, पहला नियम है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें अंत में आईएनजी जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे डू, देखिए एक क्रिया है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है एंड क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी जोड़ते हैं फ्रेंड्स। तो डू क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें आईएनजी अगर आपको जोड़ना है तो आप आईएनजी जोड़ दीजिए, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। गो में भी आईएनजी जोड़ने पे कोई चेंज नहीं होता, गोइंग हो जाएगा। इंड एक ऐसा शब्द है कि इसमें आईएनजी जोड़ने पे कोई चेंज नहीं होगा। एंड स्लीप में भी आईएनजी जोड़ने पे कोई चेंज नहीं होगा। फिनिश में भी आईएनजी जोड़ेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। बीप में भी आईएनजी जोड़ेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जैसे डू, गो, इंड, स्लीप, फिनिश एंड बीप। इन क्रियाओं में आईएनजी जोड़ेंगे तो कोई भी चेंज आपको नहीं करनी है। बट नियम सेकंड है कि यदि वर्ब के अंत में आई ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय आई ई को वाई में बदल देते हैं। जैसे डाई में आई ई है, लाई में आई ई है, तो किसी भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में अगर आई ई है तो आईएनजी जोड़ते समय आप आई ई को हटा देंगे, वाई कर देंगे, तब आईएनजी जोड़ेंगे। तो देखिए, डाई में आई ई था, तो जब इसमें आईएनजी जोड़ते समय डी लिखा गया एंड आई ई को हटा के वाई कर दिया गया एंड आई एन जी को उतार लेंगे। लाई में भी आई ई है तो आई ई को हटा के वाई करके फिर आई एन जी को प्लस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में 2 नियम आ गए होंगे। अब तीसरा नियम है कि यदि वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले कोई वावल स्वर हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर को 2 बार लिखा जाता है। जैसे किसी भी वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले कोई वावल हो, तो कट एक वर्ब है और अंतिम अक्षर है टी, और टी के पहले कोई वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले कोई वावल हो तो यू वावल है। टी आपका ये शब्द कट है, एक शब्द है जिसके लास्ट में टी अंतिम अक्षर है और टी के पहले यू आपका वावल है। तो कह रहा है कि अंतिम अक्षर से पहले वावल हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर को 2 बार लिखना है। तो टी आपका व्यंजन है, अंतिम शब्द है, और अंतिम शब्द के पहले यू यानी स्वर आ गया है। तो आईएनजी जोड़ते समय कट में डबल टी कर देंगे, यानी अंतिम जो अक्षर होगा उसको डबल कर देंगे। ऐसे पुट में भी टी आपका अंतिम अक्षर है और उसके पहले यू आ गया है, यू आपका स्वर है, तो टी को डबल कर देंगे पुटिंग। ऐसे बिगिनिंग में एन आपका अंतिम अक्षर है, आई आपका स्वर है, तो बिगिनिंग में डबल एन कर देंगे। ऐसे ही रनिंग हो जाएगा एंड ऐसे ही सेटिंग हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, अपवाद होते हैं, और अपवाद को याद करना पड़ता है, इसमें कोई नियम लागू नहीं होता। जैसे वर्ण में एन अंतिम अक्षर है, उसके पहले आर आया हुआ है, तो फिलहाल आर आपका स्वर भी नहीं है। एंड ओपन देख सकते हैं, ओपन आपका अपवाद है, ओपन में एन अंतिम अक्षर है, इसके पहले ई आपका स्वर आया है लेकिन एन डबल नहीं किया गया। ऐसे पार्डन में एन अंतिम अक्षर है, उसके पहले ओ आ गया लेकिन एन को डबल नहीं किया गया। तो आयरन में भी एन अंतिम अक्षर है, उसके पहले ओ आ गया, ओ को डबल नहीं किया गया। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको आप आईएनजी जोड़ेंगे और अंतिम अक्षर के पहले स्वर आ जाएगा तो भी आप डबल नहीं करेंगे। चौथा है कि जिस वर्ब के अंत में डब्ल्यू आ जाए, आर या वाई हो, तो उससे पहले कोई स्वर वावल हो तो आईएनजी बढ़ाते समय अंतिम अक्षर 2 बार नहीं लिखते। जैसे आंसर के अंत में आर है, तो किसी भी शब्द के अंत में आर हो, डब्ल्यू हो, वाई हो, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो उसको डबल नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे आर यहाँ पर है, शब्द के अंत में इसके पहले स्वर आ गया, मतलब 3 अक्षर के आने पे इसके पहले स्वर आएगा तो भी हम इन अक्षरों को डबल नहीं करेंगे। तो आंसर में आर है, ब्लो में डब्ल्यू है, ग्रो में डब्ल्यू है,
ऑर्डर में आर है, बाई में वाई है, तो 3 अक्षर में से कोई अक्षर अगर किसी भी शब्द के लास्ट में आएगा और उसके पहले स्वर आएगा तो हम इन अक्षरों को डबल नहीं करेंगे, ठीक है, एंडी जोड़ते समय। तो आंसर में आर है, इसके पहले स्वर है, लेकिन हम आर को डबल नहीं करेंगे, ऐसे ही एंडी जोड़ देंगे। नियम 5वां है कि यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले 2 स्वर एक साथ प्रयुक्त हो तो ऐसी क्रिया में एंडी जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे किसी भी वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले 2 स्वर हो, तो अंतिम अक्षर में टी आ गया और इसके पहले 2 स्वर है, ई भी स्वर है, ए भी स्वर है, तो आईएनजी जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आईएनजी जैसे बीट में ई भी स्वर है, ए भी स्वर है, अंतिम अक्षर टी है, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो बीटिंग को ऐसे लिख देंगे, ऐसे ईट में, ऐसे ही मीट में करेंगे, ऐसे ही स्लीप में, ऐसे ही बीप में। लास्ट है, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय ई का लोप हो जाता है। तो ई का लोप हो जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे अवेक में अंतिम अक्षर ई है और आईएनजी प्लस करना है, तो आईएनजी प्लस करते समय अगर किसी भी शब्द के अंत में ई है तो ई को हटा के तब आईएनजी जोड़ेंगे। तो देखिए अवेकिंग में ई हटा दिया गया, ऐसे बिकम में भी ई है तो ई हटा देंगे, ऐसे बाइट में ई हटा देंगे। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे डाई में आई ई है, तो आई ई के आने पर तो नियम मैंने पहले ही बताया था आपको कि आई ई को वाई कर देते हैं, बट यहाँ पे बात हो रही है किसी शब्द के लास्ट में ई आ जाए, ठीक है, तो आप उसको आईएनजी जोड़ेंगे एंड ई को हटा देंगे, लेकिन जब आई ई हो तो वाई कर देंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ने का क्या नियम है, एंड ये आईएनजी जोड़ने पर क्रिया का 4th फॉर्म बन जाता है। मेन वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्रिया की 4th फॉर्म में आईएनजी जोड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।